वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लुईस प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया था और कहा था कि भाई CO3-2 है, अपने आप ट्राई करना, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सबने शायद कर लिया होगा और राइट भी होगा, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई क्या आपने ड्रॉ किया और मेरे आंसर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। CO3-2 का अगर स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ये CO3-2 का ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये है CO3-2 का स्ट्रक्चर। और अगर लुईस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, तो एज वी नो ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18, 6 3 18। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, valence shell electrons of carbons are 4 and gain 2 electrons, gain 2 electron, that means 2 electrons यहाँ पे gain करेगा क्योंकि उसके पास -2 चार्ज है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, कितने हो गए 20, 18 + 4 22 and 24 electrons. And if we have 24 electrons, that means we have 12 pairs of electrons to distribute in this molecule. अब इस मॉलिक्यूल में 12 पेयर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं किसका, CO3-2 का, CO3-2 का। तो ये देखते हैं स्ट्रक्चर CO3-2 का। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बता देंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो यहाँ पे, तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 and 4। तो हम यहाँ पे बता देते हैं 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर एंड 4th पेयर। ओके, नाउ इसमें से हमने 4 पेयर को बता दिया। नाउ दैट इज व्हाट 8 पेयर्स, ठीक है। नाउ 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपको रूल्स मालूम है, अगर 8 हो गए, अगर 2 हो गए तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसके आसपास देखो ऑलरेडी कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 5 6, यहाँ पे नहीं आएगा। 7, नाउ यहाँ पे भी नहीं आएगा। 8, यहाँ पे 8 था सकता है, ये 8 ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और ये इसके ऊपर हम बता देंगे इस तरह -2 चार्ज। ये हो गया आपका क्या, CO3-2 का लुईस स्ट्रक्चर। अब इसमें हम 1-2 मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज जैसे फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, तो V - L - 1/2 S। तो V वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसके आसपास लॉन पेयर्स भी कितनी है 6, -1/2, दैट मीन्स व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 6 कट 0 एंड दिस इज -1। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा -1। सेम अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट सेम है, इसके आसपास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो O2 का भी अगर देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज कितना आने वाला है -1, तो यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन 1 दे दिया हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 2 बता देते हैं और ये ऑक्सीजन नंबर 3। नाउ ऑक्सीजन नंबर 3 फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3, तो V - L - 1/2 S। तो V कितना है 6 है हमारे पास, और लॉन पेयर्स ऑक्सीजन 3 के ऊपर लॉन पेयर्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 लॉन पेयर्स है, 1/2 डिवाइडेड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। 6 - 4 इज इक्वल टू 2 - 2, आंसर इज 0। तो यहाँ पे 3rd ऑक्सीजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन भी फाइंड कर लेते हैं, V - L - 1/2 S। तो
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने होते हैं 4, लॉन पेयर्स एक भी लॉन पेयर्स नहीं है 0, 1/2 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, तो 4 - 4 इज आंसर इज 0। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। CO3-2 का फॉर्मल चार्ज और लास्ट वीडियो में हमने किया था ओजोन का फॉर्मल चार्ज और लुईस स्ट्रक्चर कैसे हम करते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं HNO3। HNO3 का लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, फॉर्मल चार्ज कुछ एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे जिसके आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो HNO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो, ये इस तरह का HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन हम फाइंड कर लेते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन तो वो तो मालूम है हमें 6, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, 6 3 18। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 5। ओके 18 + 1 19, 19 + 5 24 electrons, that means total we have to arrange 12 pair of electrons। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पेयर बता देते हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 पेयर बता देते हैं। हियर वी हैव अरेंज 1 पेयर और यहाँ पे 1 पेयर हो गई। तो हाउ मेनी पेयर्स 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स वी हैव अरेंज, तो दैट मीन्स 7 पेयर्स लेफ्ट, जिसका हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7 पेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। जिससे 8 हो जाएंगे वहां पे हम नहीं देंगे, 2 हो जाएंगे वहां पे नहीं देंगे। जैसे हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 2, ठीक है, वो हीलियम जैसा हो जाता है इनर्ट गैस जैसा, तो हाइड्रोजन के आसपास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1। अब यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन, इसके आसपास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्किप कर देंगे 1 2 3 4 1 2 नो नॉट हियर 2 3 4 नो 5 नो 6। अब यहाँ पे भी 8 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 8 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 8 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 2 हो चुके हैं और यहाँ पे बचा है बाकी 7। ओके तो ये 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए, जैसे आप जान चुके हो कि वैलेंशियल फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक एटम का हम फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 V - L - 1/2 S। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है 1/2 एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे ये देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो टोटल हो गया क्या -1। तो दैट मीन्स हियर वी विल गेट द -1 चार्ज। नाइट्रोजन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p3, तो दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर 0 लॉन पेयर बट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4 to the 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 - 4 आंसर इज +1। तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे प्लस। दिस इज द formal charge of nitrogen and this is the structure of HNO3, Lewis structure of HNO3। तो स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसके लिए आपको फॉर्मल चार्ज के साथ लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प होगी कि वो भी अच्छी तरह NCERT के जो कॉन्सेप्ट हम इजीली एक्सप्लेन करते हैं। और ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है जिससे आप केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आप एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।